कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में विशाल रैली का आयोजन किया। इसे है तैयार हम नाम दिया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित विदर्भ इलाके के मध्य में स्थित शहर नागपुर में की गई इस रैली को अगले साल अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कहा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि है तैयार हम की थीम देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस की लड़ने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। रैली का स्थान दिघोरी नाका क्षेत्र में स्थित था, जिसे कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कनेक्ट करते हुए भारत जोड़ो ग्राउंड बना दिया। चलिए आपको बताते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस के इस मेगा रैली के पीछे आखिर संदेश क्या छिपे हैं। नागपुर से कांग्रेस का जुड़ाव भारत की आजादी से पहले का है। दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का स्पष्ट आह्वान किया। इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार भी किए, जिसमें 350 सदस्यों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने और 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया। आजादी के बाद 1959 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तब वो सिर्फ 41 साल की थीं। उनके नाम की सिफारिश निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष UN ढेबर ने की। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा हटाओ देश बचाओ आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस नागपुर पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही। नागपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी अब तक केवल 3 बार 1996, 2014, 2019 में ही जीती। फिलहाल नितिन गडकरी वहां से लोकसभा के सांसद हैं। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। संघ की स्थापना इसी शहर के रहने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की। ये संस्था बीजेपी और कई अन्य सहयोगियों का वैचारिक स्रोत है। संघ को बीजेपी का पावर हाउस भी कहा जाता है। नागपुर में मेगा रैली कर कांग्रेस ने संघ और बीजेपी के खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई को नई धार देने की कोशिश की और इसका साफ संदेश देने के लिए नागपुर को चुना। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में गरीबों, दलितों, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा इससे उलट है। राहुल ने कहा कि संघ बीजेपी के लोग दलितों, गरीबों, महिलाओं के विरोधी हैं। वह आजादी से पहले के दौर में भारत को ले जाना चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ने नागपुर की जमीन पर अपनी पुरानी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में मेगा रैली की है। राहुल ने कहा भी कि कांग्रेस संघ और बीजेपी के खिलाफ सियासी जंग लड़ेगी और संवैधानिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए लड़ेंगे। नागपुर में मेगा रैली आयोजित करने और शक्ति प्रदर्शन करने का एक मकसद राज्य की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल दलों को संदेश देना भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के साथ अभी तक चुनावों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।